नमस्कार। आज हम डिफेंस सेक्टर के कुछ शेयरों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड, मिधानी, मझगांव डॉक, इनमें पिछले दिनों काफी तेज उछाल देखा गया है। जीआरएससी तो एक ही दिन में मतलब 18% तक बढ़ गया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से इस उछाल के पीछे मुख्य कारण क्या रहे हैं। मतलब अच्छे तिमाही नतीजों से लेकर दुनिया भर के हालात और सरकारी पॉलिसियों तक क्या-क्या चीजें थीं जिन्होंने इसे हवा दी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले Q4 के नतीजे ये तो काफी दमदार लग रहे हैं। जीआरएससी का नेट प्रॉफिट दोगुना होकर 224 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ जीआरएससी नहीं, कोचिन शिपयार्ड को देखिए, उनका रेवेन्यू 1600 करोड़, मुनाफा 210 करोड़, पिछले साल से काफी बेहतर। और मिधानी का भी रेवेन्यू 550 करोड़ पार कर गया। मार्जिन भी सुधरे हैं, है ना? हाँ, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। और मझगांव डॉक जो शिप्स और सबमरीन्स बनाते हैं, उनकी ऑर्डर बुक तो सुनिए 20,000 करोड़ के पार। अरे वाह! इसकी कहानी है या कुछ और भी चल रहा है? नहीं, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि ये नंबर्स जुड़े हुए हैं दूसरी बड़ी वजहों से, जैसे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और सरकारी नीतियां। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसे सीमा पर तनाव की खबरें आती हैं, तो फौरन ये बात सामने आती है कि भाई हमें अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी, देश में ही सब बनना चाहिए। हाँ, आत्मनिर्भरता वाली बात। बिल्कुल, सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत रक्षा अभियान है वो इसी पर जोर देता है। और फिर देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बजट में R&D और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने का भी प्रस्ताव रखा है। तो जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लंबे समय के लिए रक्षा पर खर्च बढ़ाती है, तो इन सरकारी कंपनियों को सीधा फायदा मिलता है, बड़े ऑर्डर मिलते हैं। अच्छा, तो ये घरेलू नीतियां और नतीजे तो समझ में आए, लेकिन क्या ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कर रही हैं? एक्सपोर्ट्स वगैरह? हाँ बिल्कुल, ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कंपनियां अब सिर्फ देश के लिए ही नहीं बना रही, बल्कि बाहर भी बेच रहे हैं। जैसे मिधानी है, वो सुपर अलॉय मतलब एक खास किस्म की धातु एक्सपोर्ट करने के लिए एक यूरोपियन एरोस्पेस फर्म के साथ MOU साइन कर चुकी है। ओके। कोचिन शिपयार्ड ने कतर रेल के लिए एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक का डिजाइन एक्सपोर्ट किया है। जीआरएससी भी फिलीपींस कोस्ट गार्ड को जहाज बेचने के लिए बातचीत कर रही है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर मिलने से क्या फर्क पड़ता है रेवेन्यू के अलावा? देखिए, फर्क बहुत पड़ता है। एक तो रेवेन्यू तो बढ़ता ही है, वो तो साफ है, लेकिन इससे कंपनियों की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मतलब आगे कितना कमा सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। निवेशकों को भरोसा आता है और अक्सर मार्जिन भी बेहतर होते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर्स में, तो बाजार इसे बहुत पॉजिटिव लेता है। इसके अलावा एक और बात थी, टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स मतलब चार्ट्स वगैरह? हाँ वही। पूरा डिफेंस सेक्टर पिछले महीने में करीब 15% नीचे आया था। कई शेयर टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे। अच्छा, मतलब बिकवाली शायद कुछ ज्यादा ही हो गई थी। हाँ, कह सकते हैं। तो जब शेयर अपनी वैल्यू से नीचे लगने लगते हैं, तो खरीदारी का मौका बनता है, और हुआ भी यही। उस दिन बड़े फंड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, उन्होंने डिफेंस इंडेक्स में करीब 800 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। ओह! और फिर हुई शॉर्ट कवरिंग, मतलब जिन लोगों ने शेयर गिरने की उम्मीद में बेचे थे, उन्हें दाम बढ़ते देख वापस खरीदने पड़े। तो उससे और तेजी आ गई? बिल्कुल, उससे मोमेंटम और बढ़ गया, और RSI जैसे इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड से निकलकर मजबूती दिखा रहे थे। तो टेक्निकली भी माहौल बन गया था। और एक वाइडर पिक्चर भी तो है, मतलब दुनिया भर में डिफेंस पर खर्च बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ISS की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि 2024 में ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग $2.2 ट्रिलियन के पार चली गई। ये एक रिकॉर्ड है। बाप रे। और भारत ने भी अपना डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, और खबरें हैं कि 2025 में इसे और बढ़ाया जा सकता है, शायद दोगुना करने की भी बात चल रही है। तो इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियों के लिए ग्रोथ का बड़ा स्कोप है। जाहिर है, ये ग्लोबल ट्रेंड हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तो देखिए, संक्षेप में कहें तो इन डिफेंस शेयरों में जो तेजी आई, उसके पीछे कई चीजें एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ कंपनियों के खुद के मजबूत नतीजे, दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसियां और जियोपॉलिटिकल माहौल का सपोर्ट, फिर बढ़ते हुए एक्सपोर्ट ऑर्डर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप से भविष्य की उम्मीदें, और साथ में टेक्निकल फैक्टर्स जैसे ओवरसोल्ड स्थिति के बाद फंड्स की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग, और ग्लोबल स्पेंडिंग का माहौल। हाँ, और ऊपर से दुनिया भर में बढ़ता रक्षा खर्च, ये सब मिलकर एक तरह से कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म बन गया, जिसने शेयरों को ऊपर धकेल दिया।
तो ये था हमारा विश्लेषण कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स ने मिलकर, जैसा कि हमारे स्रोत बता रहे हैं, डिफेंस शेयरों में ये जबरदस्त उछाल लाने में भूमिका निभाई। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अब जबकि देश में डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने और ग्लोबल खर्च पर इतना फोकस है, तो क्या भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने से आगे बढ़ रहा है? क्या हम ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़े प्लेयर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका अगला पड़ाव क्या हो सकता है? इस पर विचार कीजिएगा।